हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखो, एक ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी और दूसरे को मान लेता हूँ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। का मतलब ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी का, और पी क्यू जो है वो मीडियन है पी क्यू आर का। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है उसका पहले, बाद वाला बाद में। तो उसके बाद ए डी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है, और पी एम जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन है। उसके बाद वेयर ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर भी हैं। हमें प्रूव ये करना है कि इसकी साइड ए बी और इसका रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड ए डी मतलब ये मीडियन और इसका पी एम का रेशो में ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दोनों बातें हमें गिवन है। और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ए डी ए बी जो है उसका रेशो पी क्यू के साथ क्या इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, क्या ये भी इक्वल होंगे। तो हम प्रूव करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम प्रूफ लेके चलें। प्रूफ या तो पहले ट्रायंगल लेके चलो। देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल इस तरफ वाला और ये वाला ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर दिखा देता हूँ, तो इसकी साइड ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड ए डी इसका रेशो पी एम के साथ, ये मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं लेके चलूँ ट्रायंगल ए बी डी एंड लेके चलूँ ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल मैं लेके चलूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी, इसका ये एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि देखो हमारे पास गिवन था कि ट्रायंगल ए बी सी और ये दोनों के आपस में सिमिलर। दो चीज़ों से हम लिख सकते हैं, या तो लिख दो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइड और इनके एंगल्स आपस में क्या होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। तो और दूसरा इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसकी साइड ए बी का रेशो इसके साथ पी क्यू के साथ, तो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, और ए बी सी का रेशो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर के साथ। ये भी कैसे लिख सकते हैं, या तो ये ट्रायंगल का नाम दे दो या फिर इसके लिए लाइन लिख दो। एक के लिए मैं लिख देता हूँ, बाद में आप देख लेना। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल या फिर सेम। उसमें क्या हो जाएगा, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा आर इक्वल। तो ये लाइन लिख सकते हो या फिर ये वाला चीज़ भी लिख सकते हो। तो हमें देखो पूरा बी सी जरूरत नहीं है और पूरा क्यू आर भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो ट्रायंगल ये वाला है और ये भी हाफ है। तो इसका मैं क्या कर दूँ, हाफ कर दूँ। अगर ये पूरे बराबर हैं तो हाफ भी बराबर है, और ये वैसे भी कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाफ करने से दोनों तरफ। तो ये हाफ करने से क्या होगा, देखो अगर मैं लिखूं ए बी बटे में पी क्यू इक्वल है बी सी का हाफ मैं इस तरफ वाला ले लूँ, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है तो बी डी ले लूँ, और अपॉन में क्या ले लूँ, क्यू एम ले लूँ। ये लेने का रीज़न, अब देखो हमारे पास ये दिया गया है कि ए डी एंड पी एम जो है वो मीडियन है। मीडियन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है इस लाइन को। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए जब हाफ होगा चाहिए ले ले, इस तरफ वाला आप ले ले। तो इसका रीज़न लिख सकते हैं, या तो गिवन लिख दो या भी हम लिख सकते हैं ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर
रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए हमने लिख दिया कि बी डी जो है वो किसके है, इसका रेशो क्यू एम के साथ है। तो देखो हमारे पास एक एंगल प्रूव कर दिया हमने, और उनके बीच में एंगल जो है इस साइड और इस साइड के, और इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। किस विधि से, क्योंकि हम ट्रायंगल कौन से लेके चले थे, ए बी डी एंड पी क्यू एम। किस विधि से, देखो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरोस्पोंडिंग एंगल और साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल। तो ए बी का रेशो मैं ले सकता हूँ पी क्यू के साथ, ए बी का पी क्यू के साथ इक्वल हो जाएगा। इसका हमें चाहिए ए डी का रेशो किसके साथ, पी एम के साथ। तो ए डी का रेशो पी एम के साथ, जो पहले ट्रायंगल उसकी साइड ऊपर और जो बाद में उसकी नीचे। दो रीज़न है, एक तो दे सकते हैं हम कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, एक तो ये, या फिर इसके लिए लाइन इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर तो देन देयर corresponding sides रेशो आर इक्वल, रेशो आर सेम कह सकते हैं या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, तो सेम। तो ये हमारे पास लाइन हो जाती है, लाइन से प्रूव करो, चाहिए ये लिख के छोड़ सकते हो आप। तो ये था हमारे पास प्रूव करना, तो ये हमारे पास हो जाता है हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।